भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जिस मैच में सचिन के खौफ से पाकिस्तान इतना डरा हुआ था कि डर के मारे उसने सचिन को घायल करने की षड्यंत्र तक रच डाली थी। पाकिस्तान के डर की वजह ये थी कि कुछ दिनों पहले ही 16 साल के सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसकी आवाम के सामने वसीम अकरम और इमरान खान को पीट पीट कर उनके इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली थी। तब अपने साथी गेंदबाजों को बुरी तरह से मार खाता देख पाकिस्तान के स्पिनर अब्दुल कादिर ने सचिन को धमकी दी थी कि दम है तो मुझे एक भी छक्का मार के दिखा, जिसके जवाब में 16 साल के सचिन ने अब्दुल कादिर की गेंद पर इतने छक्के मारे थे कि सचिन के छक्के से दहल गया था पाकिस्तान। और सचिन ने उस एक ही मैच में अब्दुल कादिर का वो हाल कर दिया था जिससे अब्दुल कादिर का कैरियर ही खत्म होने की कगार पर आ गया था। उस दिन से ही पाकिस्तान के दिल में सचिन के नाम का खौफ शुरू हो गया था। यही कारण था कि वसीम अकरम और इमरान खान सचिन को घायल करने के लिए ये प्लान बनाते हैं कि सचिन को इतने बाउंसर मारो कि बाउंसर से घायल होकर वो पवेलियन वापस लौट जाए। तो कौन पड़ेगा किस पे भारी, जीत होगी सचिन की या टूटेगा वसीम अकरम और इमरान खान का घमंड। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस महासंग्राम में सचिन के साथ हैं तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक दीजिएगा और कमेंट में भारत माता की जय भी जरूर लिखिएगा। ये साल था 1992 का जहां भारत और पाकिस्तान के बीच का ये महासंग्राम शुरू होता है, जहां भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। भारत की तरफ से अजय जडेजा और के श्रीकांत भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं और वसीम अकरम ने पहली गेंद से ही अपनी तेज रफ्तार से आग उगलना भी शुरू कर दिया था। तब वसीम अकरम को अपनी तेज गेंदबाजी पे बड़ा घमंड हुआ करता था और वो शुरुआत से ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश किया करते थे। और इसी कोशिश में पारी के तीसरे ओवर में ही अकरम की गेंद पर के श्रीकांत को एक बड़ा जीवन दान भी मिलता है। लेकिन भारत के लिए दुख की बात यह थी कि के श्रीकांत इस जीवन दान का कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं और मात्र 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल श्रीकांत आकिब जावेद के शिकार बन जाते हैं। अब तक वसीम अकरम और आकिब जावेद ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश रखा था, क्योंकि 10 ओवर के बाद अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं आया था और रन भी गिन चुन करके कुल 25 ही बने थे। के श्रीकांत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं मोहम्मद अजरुद्दीन। यहाँ से आगे अजरुद्दीन और जडेजा ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इमरान खान की गेंद पर करारा जवाब देते हुए अजरुद्दीन ने भारतीय पारी का पहला चौका भी लगा दिया था। और फिर इमरान खान के उसी ओवर में बिना रुके ही अजरुद्दीन ने एक और वार किया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज इमरान खान की हेकड़ी ही निकाल डाली। हालांकि अभी भी भारतीय टीम की स्कोरबोर्ड की रफ्तार काफी धीमी चल रही थी, क्योंकि 19 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने एक विकेट खोकर मात्र 50 रन ही बनाए थे। पर 20वें ओवर में अजय जडेजा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और वसीम हैदर की गेंद को सीमा रेखा पार भेज अपने पारी का पहला चौका अपने खाते में जोड़ लिया। अब विकेट के लिए छटपटाते इमरान खान अपने लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को बॉलिंग अटैक पर बुलाया, लेकिन मुश्ताक की पहली गेंद को अजय जडेजा ने आगे बढ़कर ऐसा उड़ाकर मारा कि मुंह ताकते रह गया मुश्ताक अहमद और गेंद चली गई 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। फिलहाल यहां अजरुद्दीन ने चहलकदमी करते हुए बॉलर के सर के ऊपर से हवा में उठाकर ये शॉट खेला है। डाउन द ट्रैक हवा में लहराती ये गेंद जा पहुंची है 1 बाउंस 4 रनों के लिए। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अजरुद्दीन कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं। अजरुद्दीन ने बनाए थे 48 बॉल में 32 रन और 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल जडेजा ने एक बार फिर से किया था कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद को हवाई सैर पर भेजकर आधे दर्जन रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे।
लेकिन उसके बाद 46 के स्कोर पर जडेजा जाहिद फजल के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 101 के स्कोर पर भारत को जडेजा के रूप में अब तीसरा झटका लग चुका था। हालांकि अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सचिन के आते ही पाकिस्तान ने अपने प्लान के तहत सचिन पर बाउंसर दागना भी शुरू कर दिया था। हालांकि तब सचिन और विनोद कांबली दोनों ही क्रीज पर नए थे, इसलिए शुरुआत में इन दोनों ने मिलकर सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन कुछ देर बाद ही पाकिस्तान के लिए खतरे का सायरन बज उठता है, क्योंकि सचिन ने पलटवार करना शुरू कर दिया था और गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज पाकिस्तान पे धावा बोल दिया था। 38 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर आता है मुश्ताक अहमद, जिसकी गेंद पर सचिन ने ऑफ साइड पर कड़ाकेदार ड्राइव लगाया और गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज पाकिस्तान की बोलती बंद कर डाली। यहाँ एक छोर से सचिन तो पाकिस्तानी गेंदबाजों को अच्छे से सबक सिखा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से सचिन को किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि विनोद कांबली भी 24 रन बनाकर अब तक आउट हो चुके थे और उसके बाद संजय मांजरेकर भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट चुके थे। लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं कपिल देव और कपिल देव ने आते ही अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हुए सचिन का बहुत ही अच्छा साथ दिया। सचिन को आउट करने के लिए पाकिस्तान ने जितना भी प्लान बनाया था, पाकिस्तान का सारा दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा था, क्योंकि सचिन और कपिल देव ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। हालांकि 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल कपिल देव भी सचिन का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सचिन को पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर पाता है। सचिन अंत तक क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने 54 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारत के स्कोर को निर्धारित 49 ओवर में 216 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि 216 रन बोर्ड पर देखकर पाकिस्तान अंदर ही अंदर बहुत खुश था, क्योंकि झूठे भ्रम में जीने वाले उन लोगों को ये भ्रम हो गया था कि पाकिस्तान आराम से इस टारगेट को हासिल कर लेगा। अब हिंदुस्तान के लिए वक्त था पाकिस्तान के झूठे भ्रम को निस्ते नबूद करने का। पाकिस्तान के लिए तबाही का मंजर बनकर बॉलिंग अटैक पर आते हैं कपिल देव, जिन्होंने इंजमामुल हक को पग बाधा आउट कर पाकिस्तान की नींव ही हिला डाली। क्योंकि जिस इंजमामुल हक के नाम से पाकिस्तान इतना इतरा रहा था, वो मात्र 2 रन बनाकर ही पवेलियन बिरयानी खाने वापस लौट चुके थे। इंजमामुल के बाद बैटिंग करने आता है जाहिद फजल, लेकिन उसको भी मैदान पे टिकने नहीं दिया जाता है। मनोज प्रभाकर की घातक गेंद का जाहिद फजल के पास नहीं था कोई जवाब और 2 रन बनाकर फजल की पारी भी हो चुकी थी यहाँ समाप्त। मात्र 17 रन पर 2 विकेट खोकर पाकिस्तान तिलमिला उठा था और इसी तिलमिलाहट में आकर गुस्से में आमिर सोहेल और जावेद मियांदाद ने ताबड़तोड़ बल्ला चलाना शुरू कर दिया था। आमिर सोहेल और मियांदाद की बढ़ती साझेदारी भारत के लिए खतरा बनते जा रहा था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के स्कोर को 100 रनों के पार तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी से पाकिस्तान की कमर तोड़ने बॉलिंग अटैक पर आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने आमिर सोहेल को के श्रीकांत के हाथों में कैच करवा 105 के स्कोर पर पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया था। लेकिन फिर पाकिस्तान का नया बल्लेबाज सलीम मलिक, जिसने आते ही 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो पाकिस्तान को ये मैच जिता ही देगा, लेकिन उसके अकल को ठिकाने लगाने का काम किया एक बार फिर से मनोज प्रभाकर ने। उन्होंने सलीम मलिक को 12 रनों पर आउट करके पाकिस्तान से कहा कि अब तो झूठे भ्रम में जीना छोड़ दो। लेकिन पाकिस्तान अकड़ दिखाना भला कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को अब अपने कप्तान इमरान खान पे भरोसा था। लेकिन पाकिस्तान का ये भरोसा भी तब टूट जाता है जब उसके कप्तान इमरान खान अपना खाता तक नहीं खोल पाते हैं और लड्डू लेकर शर्म से अपना मुंह छुपाते पवेलियन वापस लौट जाते हैं। यहाँ से आगे पाकिस्तान पे अगला अटैक वेंकटपति राजू ने किया,
और वसीम अकरम को भी मात्र 4 रनों पर ही अपना शिकार बना लिया। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े 30 मार खान ही जब कुछ उखाड़ नहीं पाए तो भला निचले क्रम के बल्लेबाज क्या ही करते। पाकिस्तान के बचे खुचे विकेट को भी भारतीय गेंदबाजों ने धड़ाधड़ उलटना शुरू कर दिया और मात्र 173 के स्कोर पर ही पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया जाता है। भारत 44 रन से इस मैच को जीत चुका था और पाकिस्तान का शर्म के मारे भारत के सामने झुक चुका था। वीडियो पसंद आई हो तो इस पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।